जो धामी किसी के वहां जाकर पैसे लेते हैं और उनके रेट अगर फिक्स है कि मेरे को 5,000 रुपये दो या 10,000 रुपये दो, तो दोस्तों उनका देवता बिक जाता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा जिनने आज मुझे कहानी दी है उनने मुझसे ऐसा बोला है कि हेम भाई, मेरे एक जगह में गया था तो मेरे 1,000 रुपये फिक्स कर दिए थे, और ऐसा जब मुझे बाद में पता लगा और जो उनने थाल रखी थी मैंने उसी थाल में से बोला मेरा इतना ही होता है, और जो उनने बोला था कि मैं अगर उसको लेके आता हूँ तो 1,000 रुपये मुझे दोगे, तो मेरे देवते के पैसे फिक्स करे हुए थे। तो मुझे यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। जो ऐसा करते हैं वह देवता अपना बेच देते हैं, ऐसा इनका कहना था। जिनने मुझे कहानी दी है इनका ऐसा कहना था। दोस्तों आप हैरान हो जाओगे कि 3 दिन पहले अल्ट्रासाउंड में एक बच्चा निकला और उसके 2 दिन बाद पेट में से बच्चा गायब। पता नहीं पेट में से बच्चा कहाँ गया। दोस्तों आज की कहानी में आपको भैरव बाबा की ऐसी एक साक्षात घटना मैं सुनाने जा रहा हूं कि आपके रोंगटे खड़े उड़ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। तो यदि आप हेमचू पहाड़ी के चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा कि यार एक सत्य घटना है, तो फिर दोस्तों मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का हम बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य कहानी हो तो आप लोग भी मेरे साथ साझा अवश्य कर सकते हो। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। आप भी सुन के बड़ा असमंजस में पड़ जाओगे कि ऐसा भी होता है। दरअसल एक गरीब महिला थी और वो पूछ वगैरह करा करती थी, और गरीब होने के साथ साथ उनके जो देवताओं की शक्ति थी वो प्रचंड थी। बोला जाता है गरीब पर ही देवता प्रचंड रूप से आता है। ऐसा मेरा कहना नहीं, लोगों का कहना है कि यदि आप गरीब हो तो देवता आप पर प्रचंड आता है और अपनी शक्ति अवश्य देता है, यदि ईमानदारी से हो गरीब के साथ। दोस्तों ऐसी इनके बगल पे मतलब 8-10 घर छोड़कर एक दरबार और लगाती थी वहां पर। कौन? वो भी माता रानी का दरबार लगाती थी। तो अब वो जहां भी जाते थे तो उनके जाने के बाद उनके क्या होता था, रेट फिक्स रहते थे। जैसे कहीं कि उनने वहां 10,000 रुपये, कहीं 20,000 रुपये, और कहीं तो कहीं ऐसा होता था कहीं पर 5,000 रुपये, या उनके फिक्स ठहरे। तो ऐसे ही करते हुए ये कहाँ गए, एक बार ये नीचे काशीपुर साइड की बन्नाखेड़ा साइड में। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर दोस्तों बिहार से लोग आए हुए थे। तो उनकी घर की क्या हुआ, लड़की की तबीयत खराब हुई। तो उनकी लड़की के घर जब तबीयत खराब हुई तो उसके बाद उसकी को कोई फर्क नहीं मिला। तो इनको बुलाया और ये लमसम वहां पर 3 साल से देखा भाली कर रहे थे। 3 साल से इनने देखा भाली करी और 3 साल में इनने कई बकरे काट दिए, कई छल कूद दिए, कई वो कर दिए, बहुत सारी चीजें इनने वहां पर कर दिया, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। और सबसे बड़ा कारण ये था कि उनको क्या था, पेट में बच्चा रुकता ही नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से उनके पेट में एक बार बच्चा रुका। बच्चा रुकने के बाद दोस्तों उनने क्या करा, अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड में 3 महीने का बच्चा निकला कि इनके पेट में 3 महीने का बच्चा है। जब 3 महीने का बच्चा निकला तो दोस्तों उसके 3 दिन बाद फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन पेट से बच्चा गायब। डॉक्टर भी हैरान और उनके घर वाले भी हैरान, जितने जने थे सब हैरान। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया, या तो वो डॉक्टर खराब है या फिर अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। तो ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे। और अगर दोस्तों मशीन खराब थी
तो दोस्तों आप सभी को पता है, जितनी हमारी माताएं बहनें सब देख रही हैं, यदि बच्चा अगर जैसे किसी के पेट में होता है तो उनको पता लग जाता है, माताओं को, बहनों को, सबको पता लग जाता है कि यार हाँ ये पेट से है। तो अब वो सारा प्रोसेस उनका हो रहा था साथ में, 3 महीने से वो बच्चे को महसूस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया, जैसे उनको कंफर्म हुआ कि पेट में बच्चा है, 1 हफ्ते बाद बच्चा गायब पेट से। अब वो जो लेडीज थी वो भी रोते रोते परेशान हो गई। उन्होंने कहा मेरा बच्चा क्या हो गया मेरे बच्चे को, मेरे में बच्चा क्यों नहीं रुक रहा है, क्या नहीं रुक रहा है। तो इन्होंने जो पुछारी को बुलाते थे अपने वहाँ, उनको बुलाया घर पर और उनके साथ खूब लड़ाई हो गई इनकी। तू मैं उन्होंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और तुम लगातार तुमने कितने बकरे मार दिए, कितने ये कर दिए, अब क्या नाम कहते हैं, हम क्या करें बताओ, कहाँ जाए, किसके पास जाए। ऐसे हालात में हम नहीं जाते हैं कहीं भी, और ना ही हम किसी देवता को मानते हैं। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, हमारे वहाँ पर हमारे बगल पर एक भैरव बाबा की डंगरिया है, नमो भैरव बाबा, और मैं उनको एक बार बुलाती हूँ और वो उनके देखने में जो आता है, फिर हम उसके बाद दिशा भाग जो भी कहोगे आप फिर करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलो, इतना हमने जब कर दिया है तो और सही, इतने पर एक बार और सही, इतना देख के बुला लो उनको। तो उन्होंने कहा वो पैसे कितने लेंगे। उन्होंने कहा जो उनके आने का जो है 1000 रुपये फिक्स है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बुलाओ, फिर उनको 1000 रुपये फिक्स है तो बुलाओ। तो दोस्तों जब उनको वहाँ पर वो आए भैरव बाबा ने देखा, अपनी दुलैच लगाई, दुलैच लगाने के बाद अपनी गद्दी में बैठे, गद्दी में बैठने के बाद भैरव बाबा ने देखा। तो भैरव बाबा ने जैसे ही देखा, भैरव बाबा ने देख के उनको बोला तुम तो बिहार से यहाँ आए हो। उन्होंने कहा हाँ हम बिहार से यहाँ आए हो। तो उन्होंने कहा तुम ये ऐसी पूजा और कहाँ पढ़ लो, तुम्हारे वहाँ तो ऐसी पूजा का विधि विधान है ही नहीं, तुम्हारे वहाँ तो कुछ और विधि से जाती है पूजा। उन्होंने कहा हाँ ये तो सही कह रहे हो। तो उन्होंने कहा तो तुमने उस विधि से क्यों नहीं करी पूजा। तो उन्होंने कहा प्रभु हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं, अब पता नहीं तुम क्या बता रहे हो, हमें थोड़ा रहा रीति से बता दो। तो उन्होंने क्या करा, उनकी थाली में 151 रुपये रखे। तो उनने मुझसे बोला कि हेम भाई मेरा यकीन मानो, मेरे लिए 51 रुपये ही बहुत थे, लेकिन 151 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे लिए 51 ही बहुत थे, क्योंकि वो देवता के अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा से जो रखते थे। अगर वो उसमें 1000 रुपये भी रखते या उसमें वो 10,000 रुपये भी रखते, वो उनकी इच्छा थी। लेकिन अब उनने जब 151 रुपये रखे तो मैं उसमें खुश हो गया। तो उनने कहा प्रभु जो ठीक है जो तुम कह रहे हो बिहार के हैं हम, ये तो ठीक है, पर लगा क्या है। उन्होंने कहा इस पर बिहार का मसाण लगा है। तो उन्होंने कहा बिहार का मसाण लगा। उन्होंने कहा हाँ, उनने वहाँ से बिहार का मसाण लगा हुआ है और उसने इसके कोई बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं होने दिया है। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही कह रहे हो यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने दे रहा। तो उन्होंने कहा इसका कैसे होगा फिर पूरा, इसका कैसे होगा, भला क्या होगा आप बताओ। तो उन्होंने कहा मैं देखो, मैं यहाँ से बिहार कौन सी दिशा में है, दिशा भाग करके अगर मैं पूछता भी हूँ तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि बिहार के हिसाब से जो बिहारी लोग लेते हैं पूजा, वो उसी हिसाब से अपनी पूजा लेगा और आपको ये पूजा करने के लिए अपने बिहार जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा अगर तुम बाहर से, अगर हम बिहार जाके कराते हैं तो वहाँ पूजा में कितना खर्चा आएगा। उन्होंने कहा वहाँ की पूजा का मुझे कोई पता नहीं। उन्होंने कहा अगर तुम यहाँ खर्चा करोगे तो कितना खर्चा आएगा। उन्होंने कहा यहाँ जो तुम्हारा सामान है वो लेकर आ जाना, और बाकी फिलहाल मैं यहाँ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि आज तक तो हमारी पूजा कितनी कर दी है यहाँ पर, कितने 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, और आज अगर तुम भी आए हो तो 1,000 रुपये भी हमारे होते हैं, तुम्हारे होते हैं। तो उन्होंने कहा 1,000 रुपये भी मेरे होते हैं। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने 1,000 रुपये इन्हें बोला है कि तुम्हारे। उन्होंने कहा जो 1,000 रुपये दोगे वो आप मेरे हाथ पर देना, किसी और के हाथ पर मत देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने उनको बबूत लगाई भैरव बाबा के नाम से, और वो वहाँ से चल गए। तो दोस्तों उनको भैरव बाबा के नाम से बहुत फर्क मिला, बहुत से, और फर्क मिलने के बाद वो बिहार जाने के बाद वो पूजा का प्रस्थान जो बिहार के तरीके से होता है वो वहाँ पूर्णतः करके आए, और अब उनके वहाँ पर बच्चा वगैरह सब रुका हुआ है उनके पेट में। तो दोस्तों अब क्या हुआ, जो ये साथ में आ रहे थे तब इनकी आपस में तू मैं हो गई। उन्होंने कहा भैया तूने मेरे देवता के मोल कैसे लगा दिए, वो मुझे भले 500 देते या 100 देते मुझे बुला के, तो तूने कैसे कह दिया कि 1,000 रुपये वो फिक्स है उनका, 1,000 रुपये आधे के लेते हैं करके।
इस बारे में उनकी काफ़ी तगड़ी लड़ाई हुई। तो ऐसे करते करते उनने कहा भैया तू जो 500 रुपये दे, 500 रुपये हमें दे और 500 रुपये तू ले। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसमें से 1 रुपया नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अगले बार से जिसको भी वो मेरे पास भेजेंगे तो स्पष्ट कहेंगे कि भैया वो 1000 रुपये लेती है और 1000 रुपये में आएगी वहां से, तो तुमने तो मेरा देवता बेच दिया। तो कहते हैं प्रभु हमसे, वो कहते फिर आपस में बहुत उनकी तो मैं होती है। वो करते करते कह रहे हे माई, हम घर में आए लड़ते लड़ते, लेकिन मैं आज के बाद उनके साथ कभी ना जाती हूँ और ना कभी उनके साथ मेरा उठना बैठना है इस चीज़ में। तो दोस्तों ऐसी ये घटना है सत्य। यदि इसका किसी भाई को भी प्रमाण या कुछ भी साक्ष्य वगैरह चाहिए तो आप हेमचू पहाड़ी से करें। दोस्तों मेरा यकीन माने, मैं आपको उसका, दोस्तों मैं इस कहानी का प्रमाण देने के लिए बाध्य हूँ 3 दिन के अंदर। यदि 4 ज़्यादा होते तो दोस्तों फिर मैं भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड।